देखिए, आज भोपाल के कांग्रेस के नेता मुझे ज्ञापन देने के लिए मेरे निवास के ऊपर आए थे। मैंने भी उनको देश में और प्रदेश में महिलाओं के संरक्षण के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के द्वारा माताओं, बहनों, बेटियों के लिए योजना चलाई जा रही है, उसकी हकीकत से कांग्रेस के नेताओं को मैंने रूबरू किया और मैंने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी जी का भी मोबाइल आया, उनसे भी चर्चा की। वो मुझसे कह रहे थे कि इस मामले में हमको आना चाहिए, आपकी सरकार ऐसा कर रही है, आपकी सरकार में ये हो रहा है। तो मैंने ये कहा कि सबसे पहले आपको अपनी पार्टी के नेताओं को ही ये बोलना चाहिए। आप उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं, कई मंत्री भी रहे, जिन्होंने अभी तक 100 टन माल बहनों के लिए, कितने ऐसे हैं बहनों के लिए टिप्पणी की है जिसको मैं अपने मुखाग्र से मुंह से बोल भी नहीं सकता। मैंने बताया है कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में छूट दे रही है। निकाय चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पुलिस भर्ती में 33% का आरक्षण हो, केंद्र सरकार की स्टार्टअप योजना में महिलाओं का आरक्षण की बात हो, धर्म परिवर्तन ना हो सके इसके लिए धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया, मासूम बच्चियों के दुष्कर्मियों को तत्काल सजा मिले। अगर ये कानून भी अगर किसी ने बनाया तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। इसके लिए अलावा मातृ बंधन योजना के माध्यम से हमारी कई सरकार योजना चला रही है, पर यह बात है कांग्रेस पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो महिलाओं, बहनों, बिटियाओं, मां के नाम के ऊपर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए राजनीति कर रही है। मैं समझता हूं कांग्रेस मुद्दा विहीन है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। मैंने भी एक पत्र दिया है और उनको सारी घटनाओं से रूबरू किया है। अभी मैं व्यक्तिगत नहीं जानना चाहता किस कांग्रेस के नेता ने किस तारीख को किस बहन के लिए, किस नेत्री के लिए क्या टिप्पणी की है। मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता बहुत बेहतर तरीके से जानती है। मैंने एक पत्र कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक पीसी शर्मा जी को, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीपी धनोपिया जी को, पूर्व महापौर रही हमारी विभा पटेल जी को दिया है कि ये पत्र आप कम से कम पहुंचाएं और कम से कम माता, बहनों, बिटियाओं के मुद्दों के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता बहुत बेहतर तरीके से जानती है। ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दुष्कर्म के आरोपी हैं उनको फांसी होना चाहिए, इसका कानून लेकर आई है। अभी तक उनको फांसी नहीं हुई है। इसके लिए समाज के अंदर हम भी विचार कर रहे हैं और कई संगठन मुझसे मिले हैं कि हम इसके लिए सम्मानीय न्यायालय में पीएल लगाएंगे कि अगर उनको फांसी की सजा सुना दी गई है कोर्ट ने तो जल्दी से जल्दी उनको फांसी की सजा मिलना चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर हमारी बहन बिटियाओं के साथ इस प्रकार का अपराध कोई भी संरक्षण नहीं देगा। हम समाज में बहनों के साथ में हैं, महिलाओं के साथ में हैं, हमारी बिटियाओं के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। मैं कांग्रेस के नेताओं से ही कहना चाहता हूं कि कम से कम बहन बेटियों के मामले के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहिए। एक संवेदनशील मुद्दा है, इसको सभी लोगों को बैठकर समाज में एक इस प्रकार का वातावरण हम सभी जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर तय करना चाहिए कि आने वाले समय के अंदर भविष्य में इन सारी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। यही बिल्कुल वक्फ बोर्ड आना चाहिए। वक्फ बोर्ड के नाम के ऊपर भोपाल में कई जगह सड़कों के ऊपर, मैंने पिछले दिनों पॉलिटेक्निक से डिपो चौराहे तक स्मार्ट रोड बनाया। कांग्रेस की एक पार्षद आ गई, कहले साहब यह सड़क नहीं बनेगी, यह वक्फ बोर्ड की जगह। सब्जी मंडी में जाइए ना, बाहर सब्जी मंडी, वहां कोई नगर निगम काम करती है तो वो भी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जगह। पिछले दिनों अभी ब्रिजिसिया स्कूल था, पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग थी, वो धाराशाही हो गए। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल जी पढ़े, वहां पर एक आ गया कि बोर्ड लगा दिया वक्फ की बोर्ड की जगह है। मैं समझता हूं ये नहीं होने देंगे। कई ऐसे भी मुस्लिम संगठन के लोग हैं जिन्होंने आकर हमसे बात करी है। अब एशिया की सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद है, नवाब सिद्दीक हसन साहब का तालाब आपने देखा होगा,
उसके सामने अब वहां पे भी इनायत हिब्बे नामे लिया है और उसके ऊपर भी कोर्ट से केस हार गए। क्या तालाब को तालाब रहना चाहिए, मेरा मानना है। तालाब के ऊपर क्या नर्सिंग होम बनना चाहिए क्या? तालाब के ऊपर नर्सिंग होम बनाती है। कोर्ट का आदेश आ गया, उनको तोड़े, उसके ऊपर भी शीघ्र कार्रवाई होना चाहिए, वक्फ बोर्ड आना चाहिए। सरकार किसी के साथ गलत नहीं कर रही, पारदर्शिता होना चाहिए। कब कौन बैठ गया, इतना भ्रष्टाचार है, ये हम नहीं कर रहे। कई मुस्लिम संगठनों के लोगों ने हमको लिखित में शिकायत दी है और जब ये बिल आएगा तो इसके ऊपर भोपाल की तरफ से, भोपाल की जनता की तरफ से हम दमदारी से इसका पक्ष रखेंगे। ड्रग्स को लेके क्या? इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।